आज के हम इस वीडियो में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। अब चलिए, अब बारी है हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब कोई भी प्रश्न पूछने वाला, जिससे हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि क्या राम गाना गाएगा, मोना क्यों खाना खाएगी, इस प्रकार अन्य प्रकार से कई वाक्य आएंगे। तो चलिए पहले इसका पहचान देख लेते। पहचान आखिर में क्या है, देखिए हमने यहाँ वाक्य पहचान लिख दिया है। पहचान है हम लोग का वाक्य क्या से प्रारंभ हो सकता है या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ सकते हैं। मतलब कि वाक्य क्या से चालू हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे क्या राजू खेलेगा, क्या सीता गाना गाएगी, क्या राम घर जाएगा, चाहे मोहन किसका किताब पढ़ेगा, मैं किस स्कूल में पढ़ूंगा। इस प्रकार से और इस तरह के अनेक वाक्य आएंगे। और इन वाक्यों को चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबका अपना अपना सब नियम होता है। तो चलिए इसके मतलब रूल होता है। चलिए सबका देखते हैं क्या इसका क्या रूल है। इसका हम लोग का रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम, क्यू डब्ल्यू मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब चलिए हम लोग का होता है, इसके बाद लगाते हैं इन लोगों का सहायक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है हम लोग का शैल या विल। तो चलिए लिख देते शैल या विल। अब उसके बाद हम लोग का होता है वाक्य का सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। उसके बाद सेंटेंस में अगर हम लोग वर्ब लिखेंगे, जो हम लोग सब्जेक्ट द्वारा जो सब्जेक्ट के जरिए किया जाएगा कार्य, वही होता है हम लोग का वर्ब। तो लिखते वर्ब। और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसके लास्ट में हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन मार्क। चलिए हमने अपना बोर्ड पे जो इसका नियम लिख लिया। नियम हम लोग का था क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल या विल, मतलब कि जब भी कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो उसके लिए शैल या विल देख लेंगे। और उसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क। जो कि हम लोग का क्वेश्चन मार्क अगर ना रहे वाक्य में तो हम लोग का वाक्य क्या हो जाएगा, गलत होगा। चलिए इसको ये क्वेश्चन पर हम लोग नियम लिखते हैं। अब नियम पर इस पर बनाते हैं दो तीन वाक्य और देखते हैं कैसे ये होगा। चलिए हमने अपने बोर्ड पर दो वाक्य ले चुके हैं, जिसमें से हम लोग को पहला वाक्य दिया है राजू कैसे पढ़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे जो हम लोग का है, ये हम लोग का है प्रश्नवाचक शब्द अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड, जो हम लोग को क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे इसके वाक्य में क्या है, गा है, और लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए इसको बनाते हैं इस नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग लिखा था क्वेश्चन वर्ड, तो इसे हम क्वेश्चन वर्ड वाला इसलिए पहले हम सेंटेंस लिखे। तो लिखते क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड इसमें है कैसे, कैसे का हम लोग इंग्लिश होता है हाउ। तो लिख दीजिए हाउ। अब उसको देखते हैं हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का है सिंगुलर में। तो सिंगुलर को लिखते हैं, सिंगुलर होता है हम लोग का सिंगुलर में है, लेकिन सिंगुलर हो चाहे इसमें प्लूरल हो, हम लोग को बस आई और वी के लिए हम लोग को शैल लगता है, बाकी सबके लिए विल लगता है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ विल, तो हो जाएगा हम लोग हाउ विल। उसके बाद देखिए राजू दिया है, तब हम लोग का सब्जेक्ट दिया है, इस नियम कौन सा देंगे, सब्जेक्ट मतलब कि राजू। राजू, अब देखिए राजू क्या कर रहा है, तो इसमें दिया है पढ़ने का। पढ़ने का हम लोग होता है रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को बन जाएगा राजू कैसे पढ़ेगा, तो हो जाएगा हाउ विल बी राजू रीड। तो देखिए अब देखते हैं क्या वे खेलेंगे। तो इसमें दिया, अब देखिए क्या से, मतलब क्या बताए थे कि वाक्य क्या से प्रारंभ हो सकता है, मतलब कि अब देखिए यहाँ हुआ है, तो मतलब क्या से जब प्रारंभ होगा हम लोग का वाक्य, तो हम लोग अब यहाँ शैल से स्टार्ट करके यहाँ क्वेश्चन मार्क तक हमारा हम लोग का सूत्र होगा। जैसे दिया है क्या, तो क्या देखेंगे हम लोग का वे, मतलब कि वे हम लोग का क्या है, वे का हम लोग होता है, हम लोग सब्जेक्ट है दे। तो दे हम लोग को कभी भी आएगा इसके विल में, तो लिख देंगे यहाँ विल से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे विल।
अब देखिए हम लोग का सब्जेक्ट, अब इस विल के बाद क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग का क्या है वे हम लोग को होता है दे, लिखने दे। अब देखिए अब वे क्या कर रहे थे खेलने का, तो खेलने का होता है हम लोग का प्ले, तब लिख देंगे यहाँ प्ले। और लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को हो जाएगा क्या वे खेलेंगे, विल दे प्ले। इस प्रकार हमने दो वाक्य लिखे और दो समझे। अब देख चलिए दो और वाक्य लेते हैं और समझते हैं ये कैसे होगा। चलिए हमने वाक्य अपने व्हाइट बोर्ड पर दो और नए वाक्य ले लिए हैं, जिसमें से पहला हमारा वाक्य है लकड़हारा लकड़ी क्यों काटेगा, और दूसरा वाक्य है क्या हम कक्षा में खेलेंगे। तो देखिए हम दोनों प्रकार के वाक्य सेंटेंस लिए हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी, एक क्या मतलब कि पहले जो क्या से कुछ प्रारंभ करे वो भी लिए हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं और देखते हैं कौन से सूत्र पे है। तो देखिए यहाँ दिया लकड़हारा लकड़ी क्यों काटेगा, इसमें देखेंगे हम लोग का क्यों, तो क्यों हम लोग का है क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि इसमें प्रश्न पूछ रहा है लकड़हारा क्यों लकड़ी काटेगा। तो लिखते हैं हम लोग क्यों का होता है वाई, WHY, तो लिख देंगे वाई। अब देखिए वाई तो हम लोग हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग को दिया शैल या विल। अब देखिए शैल या विल हम लोग का आई और वी होगा तो शैल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो यहाँ आई मतलब कि मैं और हम तो है नहीं, तो यहाँ हम लोग का लगा विल, तो विल हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए उसके बाद हम लोग का दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग क्या है लकड़हारा, वुड कटर, तो लिख देंगे यहाँ वुड कटर। अब देखिए हम वुड कटर हम लोग लिख दिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं वर्ब, मतलब क्या कर रहा है, कि देखिए कर रहा है इसमें काटने का कार्य करते हैं, मतलब कि काटने वाला कार्य करते हैं। यहाँ काटने का होता है हम लोग का कट, तो लिख दीजिए कट। देखिए क्या काट रहा है, तो यहाँ देखेंगे लकड़ी, लकड़ी का होता है हम लोग को वुड, लिख देंगे वुड। अब लास्ट में हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला तीसरा वाक्य था लकड़हारा लकड़ी क्यों काटेगा, तो हो जाएगा वाई विल वुड कटर कट वुड। अब चलिए हम लोग अपना चौथा वाक्य देखते हैं क्या है। दिया है हम लोग का क्या हम कक्षा में रोएंगे, तो होगा। अब देखिए क्या से चालू हुआ है और इसके पीछे पीछा है हम मतलब कि वी, तो हम लोग का क्या से चालू हुआ, तो क्या से चालू होता है हम लोग शैल या विल से चालू करेंगे। तो यहाँ देखिए हम दिया है तो हम दिया है, तो हमको पता थे आई वी के साथ हम लोग का शैल लगता है, तो यहाँ लिख देंगे पहले ही शैल। अब हम का होता है यहाँ सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट हम लोग का हम का होता है वी। अब देखिए यहाँ वर्ब, वर्ब माने कि जो कार्य कर रहा है, क्या करने हो रहा है रोने का, रोने का हम लोग होता है छोटा बच्चा रोएगा तो क्राइंग, और जब आदमी बड़ा आदमी रोएगा तो वीप, तो नहीं देंगे वीप वीप। अब देखिए अब कहे रोएंगे, कहाँ रोएंगे कक्षा में, तो लिख देंगे मे का इन द कक्षा में हो जाएगा हम लोग क्लासरूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमें हमारा इस प्रकार ये बन जाएगा क्या हम कक्षा में रोएंगे, तो हो जाएगा शैल वी वीप इन द क्लासरूम। चलिए इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए।